तो हमारी एंट्री जो बनी वो बनी एज करंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू बीज करंट अकाउंट 15,000। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सीखेंगे, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर के लिए तो एक लॉस है, लेकिन फर्म के लिए एक इनकम है। इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए डेबिट करते हैं, लेकिन फर्म को हम हमेशा इसके लिए क्रेडिट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर की कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से डेबिट किए जाते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज 3 पार्टनर है X, Y एंड Z। देयर रेशियो इज 3:2:1। दिस इज profit sharing ratio of X, Y and Z 3:2:1. And after preparing the books of accounts, it was discovered that we have been omitted interest on drawing. Interest on drawing हम भूल गए हैं, और जो ड्राइंग है उसका जो रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% per annum. And the amount of drawings made by each partner is 1,50,000, 1,26,000 and 1,20,000। तो सबसे पहले हम इनका आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5% ऑफ 1,50,000। लेकिन यहाँ पर एनम वर्ड आपसे टाइम कंसिडरेशन चाहता है एंड क्वेश्चन ने स्पेसिफाइड नहीं किया है टाइम के बारे में, तो ऐसे में अब हम एवरेज टाइम यानी कि 6 मंथ्स लेंगे, और हम 6 मंथ्स के लिए तीनों की ड्राइंग्स पर 5% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो इंटरेस्ट आएगा वो ए के लिए आने वाला है 3,750, बी के लिए ये है 3,150 और सी के लिए ये है 3,000। अब अपना टेबल प्रिपेयर करते हैं। X, Y, Z और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये एनालिटिकल टेबल हमको बता देगी कि हमारी एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम आईओडी देंगे, और आईओडी के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है। तो हम आईओडी को डेबिट करेंगे इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,750, 3,150 वाई कैपिटल अकाउंट में, और 3,000 हम जेडी कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने जा रहे हैं। तो टोटल जो अमाउंट हमारा आ रहा है वो अमाउंट है हमारा 9,900, और ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो फर्म इसे क्रेडिट करेगी 9,900 से। अब फर्म के लिए प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमेशा पार्टनर्स के बीच में। तो हम डिवीजन करेंगे ऑफ 9,900 इन एक्स, वाई एंड जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2:1। 3:2:1 में हम ये अमाउंट उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और हम इनका शेयर निकालेंगे। और चूंकि ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट की कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रिएट किए जाते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर एक्स इज 4,950, वाई इज 3,300 एंड जेड के लिए है 1,650। ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। टोटल लगा लेते हैं 3,750, 4,950।
3,150 and credit side 3,300, 3,000, 1,650, 9,900 डेबिट, 9,900 क्रेडिट। अब यहाँ हम कंपेरिजन करते हैं तो हमने देखा कि जो ए है वो हो रहे हैं 1,200 से क्रेडिट बैलेंस शो कर रहे हैं। Y 3,100 ऑन डेबिट साइड है, 3,300 ऑन क्रेडिट साइड है, तो ये भी ये बैलेंस शो कर रहे हैं अपना क्रेडिट। इनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट हो रखे हैं जेड 3,000 से 1,650 से ये क्रेडिट है, तो इनका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है और ये शो हो रहा है 1,350 से डेबिट। 1,350 डेबिट है और 1,200 प्लस 150 एंड टोटल 1,350 क्रेडिट है। तो हमारा जो आंसर है वो है Z डेबिटेड टू X टू Y। यहाँ पर हमें फिक्स वर्ड गिवन नहीं है, इसलिए हम मानेंगे कि हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑप्ट किया हुआ है और एंट्री जो पास होगी वो कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू होगी और एंट्री होगी Z's capital account debit by 1,350 to X capital 1,200 to Y's capital 150। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन में हमने पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स के कैपिटल्स को डेबिट किया और जितना ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। एज अ प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय क्रिएटिंग देयर कैपिटल अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट को कंपेरिजन करने से पता चलता है कि जो एक्स है उसका 1,200 क्रेडिट बैलेंस है, वाई 150 क्रेडिट बैलेंस रखते हैं और जेड का 1,350 डेबिट बैलेंस है। तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,350 से और एक्स और वाई क्रेडिट कर दिए जाएंगे अपना रिस्पेक्टिव अमाउंट 1,200 और 150 से। तो इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई है। इस एडजस्टमेंट एंट्री को हम अपने ईयर के बिगनिंग में नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में शो करके अपने एडजस्टमेंट अपने हमने जो एरर किया था उसका हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। Let's take one another question.